हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने ज्योग्राफी का चैप्टर 5 लेकर आई हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ज्योग्राफी का चैप्टर 5 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ आज हम पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें हमने लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर के बारे में रीड किया था। नेक्स्ट पार्ट हम कहाँ से आज पढ़ेंगे, इसका मेन कंपोनेंट्स कौन सा था, हमारा एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, दो कंपोनेंट्स अब आपको आज पढ़ाने हैं। अर्थ जो है बहुत सारे गैसेस से मिलकर बनी हुई है। आप बहुत सारी गैस, आप कुछ गैस को ब्रीथ इन करते हो और कुछ को ब्रीथ आउट करते हो। वैसे एक ही है हमारी, जो ब्रीथ इन जिसको हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन है, और जिसको एक्सेल करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं, वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है। सो जो हमारी बहुत सारी लेयर ऑफ गैसेस जैसे नाइट्रोजन हो गया, बहुत सारी हैं जिसमें किस एरिया में आती है, हमारे एटमॉस्फेयर में आती है हमारे। और ये एक हमारा इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है जो हम नहीं भूल सकते। हमारे प्लैनेट का क्या है, एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है हमारे प्लैनेट का। ये हमें इसमें हम एयर को क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, और क्या करते हैं, बहुत सारे अपनी जो सन रेज है उसमें जो भी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स है उससे बचने के लिए हम बहुत सारी चीज़ों को क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं हम, जो हमारे एयर में गैसेज होती हैं। हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसकी ज़्यादातर अप टू हाइट, कितनी हाइट तक वो एक्सटेंड है, 1600 किलोमीटर्स हाइट तक वो क्या है, एक्सटेंड है। जो हमारी एटमॉस्फेयर है वो क्या है, कुछ लेयर्स में डिवाइडेड है। 1 2 3 4 5 लेयर्स के नेम है हमारी। फर्स्ट लेयर है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर्स। ये हमारी क्या है, लेयर्स है और सरफेस की। जैसे आपने यहाँ पर नेम भी आप देख सकते हैं, यहाँ आपको लिखे हुए हैं नेम। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड मेनली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन विच मेक्स अप 99% ऑफ क्लीन ड्राई एयर। ये जो हमारी क्लीन एयर है वो कौन सी है, हमारी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। 78% हमारा जो नाइट्रोजन है वो मिलेगा हमारी एयर में, और 21% हमारा कहाँ मिलता है, ऑक्सीजन का पार्ट होता है। जैसे 21% में, और अदर जो ऑक्सीजन है 78% हमारी नाइट्रोजन है। अदर गैसेस जो है, बाकी जो रेस्ट ऑफ द परसेंट बच गया उसमें हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और अदर गैसेस के नेम आते हैं। ऑक्सीजन आपको पता है किस लिए होती है, ऑक्सीजन हमें ब्रीथ के लिए ज़रूरी है, और नाइट्रोजन भी हमें ज़रूरी है फॉर ग्रोइंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। आपको पता है ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक माइन्यूट अमाउंट में प्रेजेंट है, और इसका मेन काम क्या है, हीट को एब्जॉर्ब करता है अर्थ की। अर्थ पर ये हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और हमारे प्लैनेट को क्या बनाता है, वार्म बनाता है, गर्म बनाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है किसके लिए ज़रूरी है, हमारे प्लांट्स के लिए ज़रूरी है। आपको पता है ना, जितना जितना हम ऊपर जाते हैं उतनी क्या हो जाती है, हमारी जो ब्रीथिंग पावर है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वो किस लिए हो जाती है, हमारी डेंसिटी ऑफ एयर के लिए। हम क्या करते हैं, हम क्या वहाँ पर क्या लेके जाते हैं, जितना हम ऊपर जाते हैं हम कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि जितनी हम ऊपर जाते हैं उतनी हमारी ऑक्सीजन की कमी होती जाती है। तो हम क्या यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स का यूज़ करते हैं। वहाँ पर डेंसिटी ऑफ एयर क्या होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, और टेम्परेचर भी क्या होता है, वहाँ पर कम होता है जितना हम ऊपर जाते हैं। तो इसलिए आपको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है, और हमें प्रेशर भी वहाँ पर ज़्यादा एक्सर्ट करना पड़ता है जब हम हाई प्लेस पे जाते हैं। और एयर आपको पता है ना, हाई टू लो प्रेशर पे मूव करती है, जिसको हम विंड भी बोलते हैं। आपको मैं एक चीज़ बता देती हूँ, जो ट्रोपोस्फेयर होती है जिसमें हम नॉर्मल लिविंग करते हैं, जैसे कि अपने पैराशूट वगैरह जिसमें उड़ाते हैं, वो हमारा कौन सी लेयर होती है, ट्रोपोस्फेयर होती है। स्ट्रेटोस्फेयर में हमारा क्या आता है, ओजोन लेयर आती है, और हमारे जो भी प्लेन है वो कौन सी लेयर में
उड़ते हैं, कौन सी एयर में फ्लाई करते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में करते हैं। मेसोस्फेयर में हमारे शूटिंग स्टार्स ये सब आते हैं मेसोस्फेयर में। थर्मोस्फेयर में हमारे क्या होते हैं, थर्मोस्फेयर में हमारे रॉकेट्स जो हैं वो छोड़े जाते हैं। और हमारी जो सबसे ऊपर गैस है वो क्या है, एग्जोस्फेयर। यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी का काम किया जाता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा भारी मात्रा में हीलियम गैस मिलती है। नेक्स्ट है हमारी बायोस्फेयर। बायोस्फेयर जो है एक बहुत नैरो जोन है जहाँ पर हमारी तीनों चीज़ का मिश्रण होता है, लैंड, वाटर एंड एयर का। यहाँ पर एक यूनिक लाइफ सिस्टम है, यहाँ पर सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। इस लेयर में आपको सारी चीज़ देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको ह्यूज मैमल्स मिलेंगे, माइक्रोब्स मिलेंगे। ये जो बायोस्फीयर है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैंस जो है लिंक्ड है अपने सर्वाइवर के लिए। जो बायोस्फीयर है यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स मिलता है, ऑर्गेनिज्म, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस आर लिंक टू ईच अदर एंड टू द बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल। हमारे सर्वाइवल के लिए तीनों ज़रूरी हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। तो इनका मिला जुला कॉम्बिनेशन का मिलता है बायोस्फीयर में मिलता है। सो इसलिए ये बायोस्फीयर क्या है, ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके सर्वाइवल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो आपको पता है बायोस्फीयर जो है हमारी, बायोस्फीयर हमारी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। बायोस्फीयर हमारी किसमें, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहली है प्लांट किंगडम, दूसरी है एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम वो होती है जहाँ पर आपको प्लांट्स की दुनिया मिलेंगी, कई तरह के आपको प्लांट्स दिखाए जाएंगे। एनिमल किंगडम वो होता है जहाँ पर डिफरेंट तरह के क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ पर जो तीनों डोमेन्स क्या करती हैं, इंटरेक्ट करती हैं अपने अपने वे में, और एक क्या करते हैं और हम पे अफेक्ट करते हैं। कुछ अच्छे इफेक्ट्स होते हैं, कुछ बुरे भी हो सकते हैं। जैसे ओजोन हमारे लिए क्या करती है, ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है, जो यूवी रेज से हमें कौन प्रोटेक्ट करता है, ओजोन करती है। तो कुछ हमारे लिए अच्छे इफेक्ट्स भी हैं, कुछ ख़राब भी हैं। आपको पता है कि कुछ इफ़ेक्ट्स हमारी वजह से भी ख़राब हो जाते हैं। आप लोग क्या करते हैं, हम लोग ही कि हम बहुत सारे फॉरेस्ट को कट करते जा रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं अपने वुड के लिए, तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी जो एग्रीकल्चर है उसकी लैंड को क्या कर रहे हैं, हम फिनिश कर रहे हैं। तो हमारी जो सॉइल है क्या हो रही है, ख़राब हो रही है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। हमें अपनी वुड के लिए, जो हमारी लकड़ी है वो हमें कहाँ से मिलती है, पेड़ से। तो हम अपनी डेली बेसिक नीड्स के लिए हम क्या कर रहे हैं, पेड़ों को कट कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, अपने एग्रीकल्चर एक हमारा मेजर सोर्स है इंडिया का, वहाँ पर हमें खाना कैसे मिलता है, एग्रीकल्चर से मिलता है। तो एग्रीकल्चर हमारा एक मेन सोर्स है और हम उसी को फिनिश कर रहे हैं। तो हमारी ह्यूमन लाइफ क्या है, एक डेंजर में है। और कुछ नेचुरल क्लाइमेटीज़ भी होती है जिसके कारण हमारी अर्थ इफ़ेक्ट होती है, जैसे कि हमारा सुनामी आ जाता है, और जो हम वेस्टेज करते हैं, अर्थक्वेक, इनसे भी हमारी कुछ चीज़ें अर्थ पे इफ़ेक्ट होती हैं। अगर हम अपना वेस्ट लेक्स में नहीं डिस्चार्ज करेंगे तो ये हमारे लिए, हम अपनी अगर वाटर को ख़राब करेंगे तो हमारे लिए नुकसान करेगा। आपको पता है ना, सबसे मेन जो है ह्यूमन के लिए वो क्या है, वाटर है। अगर आप पूरा दिन बिना खाए रह सकते हो लेकिन बिना पानी पिए ना आप नहीं रह सकते हो। तो वाटर क्या है, एक बेसिक नीड है ह्यूमन लाइफ की, और इससे हमारी लाइफ क्या हो सकती है, अगर ये ख़त्म हो गया तो इससे हमारी लाइफ डेंजर में आ जाएगी। तो वाटर हमारा एक मेन सोर्स है लाइफ के लिए। सो हमें अपने वाटर सोर्स को ख़राब नहीं करना चाहिए। अगर आप उसमें गंदा कूड़ा डालोगे, अदर वेस्ट मटेरियल डालोगे, तो हमारी क्या हो जाएगी, नाली जो होती है हमारी, रिवर्स क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, जिससे हमें गंदा पानी, पीला, आपने देखा होगा पीला पानी कई बार आता है, वो इसी के थ्रू आता है। आप लोगों ने गंगा जी भी देखी होगी, वो कितनी मैली हो चुकी है अब हमारी वजह से। और हमारी कुछ इंडस्ट्रीज़ जो हैं क्या करती है, थर्मल पावर, वो कुछ धुआं छोड़ती है। जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं, व्हीकल्स है, ये क्या करते हैं, हमारी एयर्स को पोल्यूट करते जा रहे हैं। आपको पता है ना, लोगों को सांस की कितनी दिक्कत होती है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो हमारी CO2 है वो एक क्या है, बढ़ती जा रही है, जिसके कारण ग्लोबल टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसलिए हमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी सबसे ज़्यादा हो रही है। तो हमें CO2 को सबसे ज़्यादा कम करना है, ऑक्सीजन को बढ़ाना है। हम CO2 को बढ़ा रहे हैं सबसे ज़्यादा, हम सबसे ज़्यादा अपनी एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं। तो हमें एयर को अपनी पॉल्यूट नहीं करना है, अपने ग्लोबल वार्मिंग को नहीं बनाना है। हमें क्या करना है, अपने
रिसोर्सेज का लिमिट यूज़ करना है ताकि हमारे नेचर्स में क्या बैलेंस बना रहे। हमें लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर में क्या करना है, हमें बैलेंस बचा के रखना है। हमें एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, जो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो भी हमारे रिसोर्सेज का यूज़ कर सके। अगर हम अभी रिसोर्सेज ख़त्म कर देंगे तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है वो क्या यूज़ करेगी। तो हमें नेचुरल क्लाइमेटीज़ इन सब से जो हम भी अपने खुद जो हमारे हैबिट्स हैं उनको सुधारना है हमें। हमें अपनी नेक्स्ट जनरेशन को कुछ तो दे के जाएँ हम अच्छा, तो ताकि वो हमारे रिसोर्सेज का अच्छा यूज़ करे और एक अच्छी कंट्री, एक अच्छी सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंट्री हमारे लिए बना सके, हमारा नेशनल डेवलपमेंट कर सके। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।